ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। त्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि अनुभव करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी प्यारे अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे परम शिक्षक, परम सद्गुरु, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। बाबा से दृष्टि लेते हैं, वरदान लेते हैं। और उड़ चलते हैं पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल। और बाबा की वरदानी छत्र छाया में सर्व शक्तियों को इमर्ज कर समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सार का विस्तार करने की शक्ति, पवित्रता, ग्रहण शक्ति, निर्णय शक्ति, सभी शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी। त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। क्या कहा था बाबा ने इसमें? थोड़ा रिवाइज करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या बोले थे बाबा? बाबा ने बोला था दीदी कि बाबा ने पूछा था कि त्रिमूर्ति के साथ त्रिकालदर्शी भी बने हो, हम्म। और त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे भी तीनों ही करते हुए साथ साथ कर रहे हैं, स्थापना का, पालना का और विनाश का, है ना। हम्म। मतलब जैसे कि जो भी हर संकल्प की जो भी उत्पत्ति होती है उसको कर्म में लाना, फिर उसमें से हम्म। व्यर्थ का विनाश करना। ये हम्म। स्थाप स्थापना तो हम नए नए संकल्पों की कर रहे हैं। हाँ जी। उसके साथ साथ चेकिंग करके बीच बीच में जो आ जाते हैं, जैसे हाँ, खरपतवार उग जाती है ना, उसमें फसल से तो हमने व्यर्थ का उगाई। विनाश बाबा हाँ, ने पूछा साथ कि कर साथ। रहे हो। हम्म। और बाबा ने बोला कि तीनों कर्तव्य साथ साथ चलने हैं। हम्म। बाबा ने की बहुत अच्छी बात बोली कि भी जैसे हम सोचते हैं कि हम योग करें और विकर्मों का विनाश होगा, बोझा हल्का होगा। अ, ये तो अब हमको करना है और भी फास्ट, लेकिन अपने व्यर्थ तो संकल्प विनाश करना ही है। बाबा ने बोला कि आप तो विश्व कल्याणकारी हो, आपको सारे विश्व के विकर्मों का बोझा हल्का करना है, हम्म। हम्म। और उनके व्यर्थ संकल्पों को मिटाना भी हमारा कर्तव्य है। ठीक बात। अपने तो करने ही है, हमें संसार के भी वो भी विकर्मों करना को है। नष्ट करना है, तो उसके लिए त्रिकालदर्शी की स्टेज पर रहना है। जी। और अपने त्रिकालदर्शी यहाँ। हाँ। अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि हमारे सामने जो भी आत्माएं आए, उनके संकल्प स्वरूप गुण करते हुए अपने आप से बदल जाए, और इवन इतना ही नहीं हम्म। बल्कि पांचों तत्वों के भी बदल जाए। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी। आगे बाबा ने कहा भिखारियों की भीड़ लगेगी। ये भी भिखारी बाबा ने किसके? बहुत बड़ी स्टेटमेंट जैसे कोई हाँ, देते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे बाबा ने जैसे एक स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि आगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा, क्योंकि जो बाबा बोलेंगे सीधा वो तो बोल रहे होगा हैं ही बाबा, होगा। हो सकता है नहीं बोला, सीधा हाँ। सीधा बोला भिखारियों हाँ, की भीड़ लगेगी, मतलब जो कह दिया बाबा ने वो होगा वो। स्टेटमेंट पावरफुल स्टेटमेंट। हम्म।
जैसे राष्ट्रपति भवन के लिए अभी भी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हाँ तो जी। हमारा घर बन जाएगा। तो हाँ जब वहां पे जाते हैं ना तो बोला जाता है कि ऐसे आप वहां पे आपस में बात मत करने लग जाना, क्योंकि चारों तरफ कैमरे और वो लगे हुए हैं कि हमारा घर बन जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। तो जो जो बाबा ने कहा वो होना ही है। और क्या कहा था बाबा ने? एक बाबा ने बोला था, जो जैसे अमृत वेला की प्लानिंग के बारे में भी बोला था बाबा, कि सुबह-सुबह ही प्लानिंग करनी है। हम्म। जैसे सुबह हमको क्या करना है, जैसे अपने बनाते हैं ना, मनचर्या बनाते हैं, हाँ जी। ये उसके हिसाब से कहा था बाबा ने। क्या सोचना है हमें हर कर्म के लिए, क्या मन को क्या खुराक देनी है, वो सुबह ही डिसाइड कर लो। मतलब संकल्पों की प्लानिंग भी करनी है बाबा ने सुबह-सुबह, हम्म। कि सारा दिन तो क्या उस संकल्प रचने हैं। राइट, जो भी संकल्प उत्पन्न होता है संकल्पों को चेक भी करना है। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ। वो जो चेकिंग है, ये त्रिकालदर्शी की स्टेज है। क्या सोचना है और उस सोचने से क्या होगा और इसका परिणाम क्या होगा। तो उस स्टेज पर मतलब अपने आप को स्थित करना, उसको एक्ट में लाना, वो है स्टेज। और ऐसा करने से कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो अब महादानी बनो। कितने प्रकार के दान करती हो? डबल दानी हो या ट्रिपल, या ट्रिपल से भी ज्यादा हो? हर एक ने अपना विचार बताया। मुख्य तीन दान बताए। ज्ञान का दान भी करते हो, योग द्वारा शक्तियों का दान भी कर रहे हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। तो एक है मनसा का दान, दूसरा वाचा का, तीसरा कर्म द्वारा। मनसा द्वारा शक्तियों का दान। शक्ति माना शुभ संकल्प, जो बाबा के द्वारा ज्ञान रतन दिए हुए हैं, जो बाबा के द्वारा जो भी कुछ हमें समझाया गया बताया गया है, वो है शक्तियों का दान। शक्ति कहते हैं ऐसे संकल्प जिनमें बाबा की याद या बाबा की खुद की पावर समाई हुई है, वो है शक्ति। वाणी द्वारा ज्ञान का दान। मुख से जो बोलते हैं, जो बाबा के महावाक्य होते हैं, वो वाणी द्वारा शक्ति होती है। और वाणी द्वारा क्या निकलता है? ज्ञान ही निकलता है। ज्ञान है, वरदान है, शुभ संकल्प है, दुआएं हैं, ये सब ज्ञान के दान में ही आ जाता है। और कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। जो भी हमारे द्वारा कर्म होता है उससे दूसरों को प्रेरणा मिले बस। जो सदैव तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले ये प्लान बनाओ कि आज के दिन यह तीनों दान किस किस रूप से करना है। अब ये बाबा ने हमें काम दिया है। और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने हैं। ठीक, पहले दिन आरंभ होने से पहले यानी अमृत वेले के बाद क्या क्या पूरा दिन करना है उसकी प्लानिंग करी कि ये दान, तीन प्रकार के दान, मनसा वाचा कर्मणा, ये कैसे कैसे करने हैं हमको। और करने के बाद चेकिंग करनी है रात को कितना दान किया, कैसे, अभी बताया ना। मनसा से ये समय निकालना है, आज मनसा से क्या क्या सेवा करनी है, कहाँ कहाँ जाना है। जैसे एक बार प्लान बनाया था ना, 12 चीजों का। कर्म इंद्रियों को सकाश, पांच तत्वों को सकाश, पांच महासागरों को सकाश, ऐसे करके बनाया था ना। ये क्या था? मनसा का दान। और भी प्लानिंग करते हैं, आज सकाश सेवा करनी है, ये मनसा के दान की हुई। और अपनी कर्मेंद्रियों को सकाश देनी है, और ये बॉडी स्कैनिंग भी, ये भी उसी में आता है, ये मनसा के दान में, कि अपने शरीर को भी तो सकाश दे रहे हैं हम। ये सब प्लानिंग है मनसा की।
नुमा शाम में हम करते हैं तो कोई टारगेट रखते हैं कि नुमा शाम में हम ये करेंगे, वो प्लानिंग है। वाचा के लिए आज यहाँ पे ज्ञान सुनाने जाना है, आज यहाँ सेवा करनी है, आज कोई क्लास करनी है, ये वाचा की प्लानिंग है। कर्मणा की क्या है? आप जाते हो सेवाओं पर, वो है कर्मणा की प्लानिंग। और अपने अपने सेवा स्थानों पर जो हम करते हैं, वो कर्मणा की प्लानिंग है। तो कितनी की क्या, रोज जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं या एक्स्ट्रा हो रही है? हर रोज कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो रहा है, या महीनों से सालों से यही चला आ रहा है? अपग्रेडेशन होनी चाहिए ना हर चीज की। क्या वही प्रक्रिया चल रही है जैसे योग की, या उसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं? तो योग के नए नए प्रयोग करने हाँ। से एक मतलब उमंग उत्साह भी बना रहता है, और आत्मा हाँ, को शक्ति भी ज्यादा मिलती है। क्योंकि आत्मा का जो नेचर है, सभी आत्माओं का नेचर है न्यूनेस। अब देखो, वैसे भी दुनिया में भी देखो, आज से पहले जो सिस्टम्स थे वो सब चेंज हो गए। सब कुछ, अब ये तो बहुत लंबा विस्तार है, सब चेंज हो गया। प्रक्रियाएं सारी चेंज हो गई। ऐसे ही हमको भी आत्मा के अंदर अभी माया भी अब चेंज हो जाती है, माया के आने के तरीके माया ने चेंज कर लिए। तो अगर हम उसी तरह से कि पांच विकार हैं इसी तरह से आते हैं तो हार जाएंगे सब। उसका तरीका भी देखना है कि माया किस प्रकार से आ सकती है, और हमको उसी तरह से उसको हराना है, वो पुराने तरीकों से नहीं। उसकी दवाई भी डिसीज की निकलती है ना। अब अभी वायरसेस भी होते हैं, वायरस भी दवाई के अनुसार अपने को म्यूटेट कर, इसको कहते हैं म्यूटेट, म्यूटेट कर देते हैं। कोरोना वायरस निकला, उसने अपने को म्यूटेट कर दिया, अच्छा ये दवाई आ रही है, चलो अब अपने ऊपर ये कवच बना लो, अब ऐसा बन जाओ, उसने म्यूटेट कर लिया। और वही एक दवाई उस पर डालते रहेंगे तो मरेगा क्या? माया भी अपडेट करती रहती है, किस किस रूप से आती है अभी माया। अभी माया के आने का कौन सा नया रूप है बताओ? बाबा ने कल कहा था मुरली में, साकार मुरली में, अपनी आंखों की संभाल करनी है, ठीक। आजकल दीदी डिजिटल फॉर्म में आती है माया हाँ सबसे ज्यादा। हाँ, डिजिटल फॉर्म में। वो कल भी कहा था ना आँखों, बाबा ने। हाँ जी, वो भी हाँ, दृष्टि का ही वो है ना। वो भी है, आंखों की तो है। बाबा ने कहा कल आंखों की संभाल करनी है। अब हम पुराने तरीके से ही वो उसको मुरली को लेते रहे, आंखों की संभाल करनी है, देह को नहीं देखना है। अब एक दूसरे पे गलत दृष्टि नहीं रखनी है, यही था पहले तो जो बाबा ने मुरली चलाई। ठीक है। अब आंखों की संभाल सोच रहे, ये कोई आंखों का वो थोड़ी ना है। अब मोबाइल में देख रहे हो आप, जो आजकल ब्राह्मणों की, बहुत लोगों की आ रही है कंप्लेंट, अपने को भी हमें चेक करना है। बाबा के ज्ञान के अलावा क्या हम देख देख रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं हम भी वही रील्स देख रहे हैं, टक 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 उंगली चल रही है हमारी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फिर उसमें कंट्रोल नहीं रहता है, कोई न्यूज देख रहा है, न्यूज ही देखे जा रहा है। ऐसा है। ये बहुतों की कंप्लेंट, ब्राह्मणों की कंप्लेंट्स आ रही। तो माया किस रूप में आ रही है? आंख है, हम किसी को नहीं देख रहे, किसी देह को नहीं देख रहे, लेकिन कहाँ देख रहे हैं? इसलिए चेकिंग करनी है, अपने को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो कहाँ थे हम? तीन प्रकार के बाबा ने कहा दान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें प्लानिंग बनानी कि तीनों दान किस किस रूप से करने हैं, फिर चेक करना है। क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध और प्राप्ति है। करने तीनों है, ये नहीं सोचना एक प्रकार का कर रहे हैं तो दूसरे का कोई जरूरत नहीं है। हम तो मनसा से करते हैं, कर्म की तो और लोग हैं ना करने के लिए। जैसे भक्ति मार्ग में जो जो जिस जिस प्रकार का दान करता है,
उसको उस प्रकार की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करता है, उतना और वैसा ही भविष्य बनता है। ना सिर्फ भविष्य, लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अगर कोई वाणी का व कर्म का दान नहीं करते हैं, अगर वाणी का व कर्म का दान नहीं करते हैं, सिर्फ मनसा का दान करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष फल और मिलता है। क्या मिलता है? इसके ऊपर तो कई मुरलियां हैं। एक फेमस मुरली है, तन मन धन जन, ऐसे करके है। अगर मनसा से किया तो क्या होगा, वाचा से किया तो क्या होगा? सुना है? मनसा दान करने से आपकी मनसा पावरफुल रहेगी जन्म जन्म। मनसा से दान करते हैं तो शक्तियां प्राप्त होती हैं हमको। हाँ, अभी तो शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन इसका फल क्या मिलेगा और आपको? मनसा हमारी शक्तिशाली रहेगी हमेशा के लिए, हमारी हाँ पावरफुल आपको। रहेगी मनसा स्थिति ना, क्योंकि हमको सबकी हाँ। दुआएं मिल रही हैं। तो हम्म। वो गुप्त है सारी दुआएं। ठीक, बाबा ने ये भी कहा ना, तुम्हें वजीरों की राय लेने की आवश्यकता नहीं हाँ तो पड़ेगी। वही हुआ ना, सतयुग के हम्म। मालिक बनेंगे तो एक ने कहा सब मानेंगे। हाँ, इतनी वो तो पावरफुल हो जाएंगे ओम जो। शांति दीदी, वो तो ज्ञान के लिए नहीं कहा था बाबा ने कि ज्ञान से तुम इतने नॉलेजफुल बन जाओगे कि वहां हाँ तुम्हें वजीरों वही। की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद हाँ ही तो अपना निर्णय खुद करोगे तुम। हाँ 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 हाँ, ये ज्ञान के लिए हुआ। और मनसा के मनसा लिए से क्या तो है? ना दुआएं दुआएं देनी है, बाबा ने कहा था। बाबा नहीं, ने ये तो खास अभी तौर। अभी हो गई, अभी के लिए हो गई कि हमारी मनसा पावरफुल बनेगी। आगे क्या होगा? भविष्य में क्या प्राप्त होगा हमको श्वासों मनसा का से? तो था कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। श्वास ये श्वास श्वासों हम का हो कर। गया। हाँ जी, श्वास का हो भविष्य गया। में उन्हें स्वराज्य अधिकारी से भविष्य राज्य अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि अपनी मनसा को कंट्रोल रखा तो सब कर्मेंद्रियां शीतल शांत। हम्म। अपने राज्य को अखंड चला सकेंगे हम। वही तो बोले, तो हाँ राज्य जी। चलाने की अपने हमारे में वो आ हाँ। जाएगी ना। हाँ एग्जैक्ट जी। वर्ड याद नहीं आ रहा उसमें क्या था, लेकिन वही है कि मनसा से, मनसा पावरफुल जैसे आपने कहा, वही होगी। तो हाँ, अगर कोई वाणी का व कर्म का दान नहीं करते, सिर्फ मनसा का दान करते, तो उनको प्रत्यक्ष फल और मिलता है। अभी वा- आप लोग कर्म ओम फिलोस। शांति। अभी आपने वाणी का पूछा था, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। वाणी में बाबा ने कहा है ना, वाणी में बल भर जाता है, जिसको जो वरदान दे दो उसे प्राप्त होता है। बिल्कुल, अभी का तो यही है। और गुणों से क्या है, गुणों से हमारे गुण देखकर और कई आत्माएं अपनाती हैं। हम्म। तो गुणदान, हम गुण चोर बन जाते कर्मों हैं में ताकत गुणदान। आ जाती है ना, जो कर्मों कर्म में आप करोगे ताकत। वो सफल होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं गुण चोर बनो। तो हम्म। ओम शांति। जैसे किसी को देखकर होता है ना, उनमें कर्मों में बल भर गया, जैसे दादियों को देखकर, बड़ों को देखकर, जो हम देखते हैं हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ये ताकत आ जाती है कर्मों में। जैसे वाचा में ताकत आ गई, आपने किसी को बोला, वो वरदान बन गया उसके लिए। ये वाचा की शक्ति आ जाती है। हाँ, मनसा से वरदानी बन जाते हो आप। आप मनसा पावरफुल हो गई ना, तो मनसा से किसी के लिए शुभ संकल्प करोगे, फलीभूत हो जाएगा। वरदानी मूर्त, ज्ञान मूर्त, वरदानी मूर्त, और कर्म से गुण मूर्त बन जाते हैं। ये है अभी के लिए संगम तो बाबा ने कहा, तीन दान की प्राप्ति अपनी अपनी है। जो तीनों ही दान करते हैं, उनको तीनों ही प्रत्यक्ष फल रूप में मिलते हैं। आप कर्मों की गति को तो जानते हो ना? बताओ, मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा, अर्थात, अब ये बाबा ने बता दिए आंसर, संकल्पों के ऊपर एक सेकंड में विजयी बनता है। यहाँ पर
अगर मनसा सेवा कर रहा है तो अपने संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है, अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, और बाई चांस कोई आया तो तुरंत आप उसको चेंज कर दोगे। तो ये शक्ति चेंज करने की, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की आ जाएगी आप में। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी दूसरा भी हो, यानी 1 सेकंड भी उनका मन एक संकल्प में ना टिकने वाला हो, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। ये है मनसा महादानी का प्रत्यक्ष फल। क्लियर है? क्या बोला बाबा ने? क्या होगा मनसा महादान का प्रत्यक्ष फल? ओम शांति दीदी। एक तो बाबा ने हम्म। कहा कि वे अपने ऊपर संकल्पों को अपने ऊपर मतलब विजयी पालेगा 1 सेकंड में। और बाबा हम्म। ने कहा है कि अगर कोई उनके सामने कोई भी चंचल संकल्प वाला आ जाता है तो वो अपनी हम्म। शक्ति से उनको ऐसी मतलब पावरफुल दृष्टि देगा कि उसकी जो हम्म। शांत उसको शांत कर देगा, चाहे वो टेम्परेली करे लेकिन उस टाइम के लिए उनको शांत कर देगा। मतलब इसकी अपनी एकाग्रता की शक्ति आ गई इसके अंदर भी हम्म। कि उनके ऊपर ऐसी दृष्टि डालें, पावरफुल दृष्टि डालेंगे मतलब कि वही वो हो गया ना, जो खुद शांत हो कर पा जाएगा। रहा है वो हाँ, औरों को भी दे पाएगा। संकल्पों पहले की भी बाबा ने कहा सिद्धि है ना। मिलेगी ना दीदी उसको। हाँ, खुद राइट। अनुभवी मूर्त बनकर सामने वाले को अनुभव करवाएगा। सामने पहले हम्म। खुद खुद होगा ना पहले। राइट। हाँ जी। उसमें खुद की भी पावर आ गई तो औरों को करने की भी पावर आ गई। ठीक है। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए कोई इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। अब दर्द में कोई आया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो उसका दर्द थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, लेकिन अब घर जाएगा तो फिर से उसको दर्द हो सकता है। तो थोड़े समय के लिए टेम्पररी, बाबा कह रहे हैं आपने दृष्टि दी, आपके बल के प्रभाव से सामने वाली आत्मा शांत हो गई। अब उसको आगे के लिए आप बता सकते हो, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, लेकिन कुछ देर के लिए तो शांत कर दिया आपने, तो उसमें सुनने की समझने की शक्ति तो आ गई। अब वो खुद कर सकता है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से, दृष्टि वृत्ति स्मृति, वाचा नहीं आ रही है यहाँ पे, खाली ये मनसा की बात हो रही है, ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए। मनसा वाले, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन महादानी की शक्ति से, प्रभाव से थोड़े समय के लिए वह अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा के महादानी होंगे, उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। सुने हैं ना अपने दादी के कि कुछ सोचा दादी ने, और जो सोचा वही हो गया उसी समय। उन्होंने कहा यहाँ सेवा करनी है, अच्छा करनी है, और उसका इंतजाम हो गया। दादी ने संकल्प किया ये मकान लेना है, उंगली रखी उस पे, वो मकान मिल गया। इतनी सिद्धि आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। तो इन तीनों दानों में से बताओ कौन से सबसे बड़ा दान हुआ? अभी बाकी के दो तो रह गए, और बाकी के दो पता ही है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एक तो कर्मों का हो गया, गुणों का दान, अब एक वाचा का है, और एक ये मनसा का है। मनसा का पावरफुल हुआ ना दीदी। हम्म।
क्योंकि कर्मों का तो हम लिमिट तक कर सकते हैं, वाचा को भी लिमिट तक सुना सकते हैं ज्ञान, लेकिन मनसा के द्वारा हम जैसे सकाश देते हैं ग्लोब पर बैठकर, तो अनंत को दे सकते हैं। हम्म। तो मनसा का थोड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मन मनसा के तो मनसा से स्पीड भी होता है, और हम्म। ज्यादा ज्यादा कवर कर पाते हैं, 1 सेकंड में हम्म। ज्यादा कवर कर पाते हो। तो 1 घंटा मन दिन में बैठेंगे तो पूरा विश्व का कवर कर लेते हो। तो ऐसे मनसा से स्पीड होता है, और उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। अभी तो देखो मनसा जैसे कोई व्यक्ति जैसे। को करो, हाँ व्यक्ति को करो हो हाँ। जाता है, प्रकृति को करो हो जाता है, हम्म। कोई विश्व हम्म। के कोई युद्ध लगता है कि कोई गांव की झगड़ा भी समाप्त हो जाता है, और बाहर का भी कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। इस ओम शांति दीदी। मनसा का हम्म। बेहद का होता है, बाकी वाचा हम्म। कर्मणा सबका हद का होता है। हद बस तक एक ही शब्द में अपने। कहा जाए, हद और बेहद। हाँ बेहद। जैसे अभी ब्रह्मा देखो जैसे। बाबा का भी कहते हैं हम्म। ना दीदी, कि जब वो अव्यक्त हम्म। हुए तो ज्यादा की सेवा कर सके। हाँ, वही मैम कहने वाले थे। बाबा भी इसलिए, क्योंकि बढ़ता जा रहा है, अब कहाँ तक जाएंगे बाबा, तो अव्यक्त इसीलिए हुए। अभी देखो साइंस भी हमारी कॉपी करती जा रही है। कल ऐसा था, एक न्यूज थी कि बाहर बैठे वाले डॉक्टर ने 3,000 किलोमीटर दूर रोबोटिक सर्जरी करी है। पता होगा रोबोटिक सर्जरी, कंप्यूटर के द्वारा हम देखते जाते हैं और औजार जो होते हैं, रोबोट जो होता है औजारों के रूप में वो काम करता है। तो 3,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए वहां से उसमें कंप्यूटर में करा और वहां रोबोट ने सर्जरी करी। देखो, तो ये मनसा हो गई ना, हाथ चलाए रोबोट ने, और कितनी एक्यूरेट। इससे हमारे सतीश गुप्ता भाई जी है ना, वो भी फरिश्ता रूप में जाके हार्ट वगैरह की सर्जरी कर देते हैं, बट देखो बाबा की कमाल। हाँ, आई और थी ऐसी क्लास से। एक क्लास हमने भी सुनी थी। और ये रोबोटिक तो हमारे यहाँ पर भी है, सब जगह अब तो खुल गए हैं, पेट का मतलब ऑपरेशन हमारी रोबोट तो से। पहले, हमारी तो वही हो गई, हमारी तो वो एआई वाली हो गई सर्जरी, हाँ हमारी तो जी। एआई की हो गई। हाँ जी। नहीं, मतलब अब सब जगह हॉस्पिटल्स में हो गया, लेकिन 3,000 किलोमीटर कर तो रोबोट से रहे ना, मतलब बाबा हमारा संचालक है ना। रोबोट कौन है हम्म। हमारा? वही, हाँ, हमारा तो बाबा मतलब है कह ना, रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसी की कॉपी साइंस भी करती जा रही है। उसी की भी कर रही है साइंस। और आपने जैसे अभी कहा, पहले दादी एक संकल्प करती थी, बहुत अच्छा कहा, कि एक बारी कुछ भी संकल्प, ज्ञान सरोवर जब बना, सबने कहा ये कलराठी जमीन है या कुछ नहीं हो सकता, कोई भी पहाड़ों को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, उसी को कितना सुंदर रूप देकर वहां पर, हाँ, ज्ञान सरोवर बन गया हमारा, देखो। तो क्या है, और जितना पैसा चाहिए था दादी के, तो सोचते ही, तो पहले क्या होता था, योग में इतनी शक्ति होती थी, मनसा इतनी पावरफुल होती थी, वो स्थिति आजकल बहुत हम्म। प्रयास करने के बाद बनती है। मतलब हाँ, सोचो बनती है, उतनी तो लेकिन नहीं, बहुत पुरुषार्थ, बहुत बहुत, प्रयास सच में। करने के बाद क्योंकि बनती है। हमने देखा कि किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो तो कुछ समय के लिए ही होता है, फिर वो उसी स्थिति में कह कर ही मानता है। लेकिन पहले क्या होता था, दादियां एकदम शांत कर देती थी वो स्थिति, तभी तो उन्हें आदि रतन कहा गया है, कि उन्हें मांगना नहीं पड़ता था। एक बार प्रकाशमणि दादी ने कहा 1-1 रुपया डालो, दोबारा नहीं हम्म। कहना पड़ा, और कितना इकट्ठा हो गया धन। ये क्या है, संकल्पों की शक्ति, यही हम्म। मनसा है। ये है ओम ना शांति। डॉक्टर हंसा रावल में, हाँ उनकी जी। 8th या 9th क्लास में है, वो टेक्सास में। तो वो एक जा रहे थे कार से दादी के साथ में, तो एक खाली जगह टू लेट लिखा था, उनको मकान चाहिए था। दादी ने कहा ये लेना है, जानकी दादी। वो बहुत बड़ा था। तो हंसा रावल बहन ने कहा ठीक है, ये लेना है। तो लेकिन जो जो ओनर था, उसको बोला हमको ये मकान चाहिए। वो कहता है ऐसे चाहिए, देख लो, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है, और अंदर से तो देख लो। उसने कहा नहीं, दादी ने बोला यही लेना है, हमें देखने की जरूरत नहीं, बस लेना है तो लेना है। उसने बहुत बोला, और कितना महंगा होगा, बात करी। तो पूरी क्लास में क्या है सुनना, कैसे कैसे वो कितनी आधी कर दी उसने जमीन, और इतने लोग मिल गए, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया।
इतना बड़ा सेंटर वो बन गए टेक्सास। वो ही लेना है, मतलब वो ही लेना है, और वो मिल गया। तो अब वो दादी, उनको क्या पता होगा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन इसका ओनर होगा। बस देखा, उंगली रखी, और वो हो गया। तो इस तरह से होता था। आजकल दीदी क्यों क्या में ज्यादा आते हैं ना। तो पहले तो निश्चय पूरा था, बहुत पक्का निश्चय था, उनको पता था करवाने वाला बाबा है। अब हाँ, इतनी अब जो आज के आ रहे हैं ना, वो इतनी इतनी निश्चय नहीं है, कोई ना कोई संशय है उनके अंदर, तभी तो हलचल। बाबा से ना बहुत प्यार चाहिए, जो हाँ, जिगरी वाला स्नेह प्यार है। ज्ञान के साथ स्नेह भी चाहिए, दोनों चीज बहुत, चाहिए। हाँ, खाली ज्ञान नहीं। हाँ, खाली ज्ञान के ज्ञान भी साथ काम साथ नहीं करता, खाली स्नेह नहीं। भी काम नहीं करता, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। दोनों बहुत चाहिए। प्यार बाबा से, निस्वार्थ प्यार। उसकी लगन, उसके लिए करने का सच्चा दिल, जैसे बस वही हमारा जीवन है। तो ऐसे कितनी आत्माएं मिलेंगी। तो बाबा ने कहा, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। जो जहां संकल्प को चाहे वहां टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकते हैं। जब संकल्प को विनाश करना चाहे तो कर सकता है। अब ये बात किस पर उठी बाबा ने, कि स्थापना, पालना, विनाश। अब आप विनाश करना चाहते हो सपोज संकल्प का, तो कब कर सकोगे, जब आप मनसा को यूज करते होगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चों को बाबा ने जो शिक्षा दी, वो कब कर पाएंगे, जब उसको कंट्रोल करने की उनमें ताकत होगी। और कंट्रोल कब कर पाएंगे, जितना हम कहते हैं ना, जिस चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं उस पर हम महारत हासिल कर लेते हैं। अब कोई स्केटिंग कर रहा है, अब स्केटिंग उसको इतनी अच्छी करनी आ गई, तो रोज प्रैक्टिस करेगा और वो दूसरों को सिखाएगा। जब खुद प्रैक्टिस करेगा, सिखाएगा, तो कितनी उसके अंदर वो आ जाएगी, जो उस पर मास्टरी कर लेगा वो। ऐसे ही हर चीज के लिए है। तो ऐसे महादानी में संकल्पों को रचने, विनाश करने और पालना, तीनों की शक्ति आ जाती है। तो यह है मनसा का महादान। और इसके ऊपर बाबा ने क्यों बताया, बहुत विस्तार से। क्योंकि बाबा ने कहा ना, जो संकल्प उठे उसको त्रिकालदर्शी बन के चेक करो, और जो खराब है उनको खत्म करो, और उनकी स्थापना करो, और दान करो। ये सब बताया। तो उसकी बाबा ने रेमेडीज बताई कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो वो क्यों आ रही है और उसका निदान क्या है। तो ये है मनसा का महादान। ऐसे ही समझो, मास्टर सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है। समझा। वह हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान? ये स्वमान हो गया किनका? किनका जो स्वमान बताया जो बाबा ने? मनसा जो जो ऐसे मनसा महादानी का है। महादानी, जो हाँ, मनसा का हाँ, महादानी। हाँ। और जो वाचा के महादानी है उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। कुछ भी बोला, उनके बोल सुनने के लिए लोग तरसते हैं, कुछ बोले हमारे लिए। और जो बोलेंगे वो वरदान हो जाएगा। कौन? जो वाचा के महादानी है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूबल हो जाता है। जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। ओम फॉर शांति। एग्जाम्पल शिव। हम्म। यहाँ पर देखा जाए तो बोन से
वहां तो मनसा पूजा हो गई, चलो यहाँ बोल से गायन करेंगे भक्त उनका। एक मुरली में था। और कर्मों की एक एक कर्म की उनकी पूजा होगी, जैसे ब्रह्मा बाप की। वो इतनी महारत हासिल कर लिया उन लोगों ने। वही। जैसे भी शिवानी बहन है, उनके बोल सुनने के लिए कितने तरसते हैं कि वो कुछ बोले, है ना। तो वाचा कितनी अधिक, उन्होंने कितना वाचा के द्वारा दान कर दिया, जो इनका एक बोल सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी रहती हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल, और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। अब इसमें भी देखा जाए तो करण करावनहार तो बाबा है कराने वाला, लेकिन उनको ये करने का क्यों मिल गया, ये वरदान वाचा का क्यों मिल गया उन, क्योंकि जिस वक्त आवश्यकता थी वो आत्मा उपलब्ध थी, तो एक तरीके से वरदान बाबा ने दे दिया, आप करते रहो। जैसे लेखनी का वरदान जरूरत थी उस समय, किसको, जगदीश भाई को लेटर भिजवाना था एक वीआईपी को, तो बाबा ने काम दिया और उन्हें नहीं किया। एक आत्मा आगे आई, उसको बाबा ने वरदान दे दिया। तो जरूरत के समय पर जब हम बाबा के काम आते हैं ना, तो वो वरदान बन जाता है। ऐसा है अनुभव किसी का? वरदान का मतलब उस कार्य को करने की, चाहे वो मनसा का हो, वाचा का हो, कर्मणा का हो, आप में शक्ति आ जाती है। हम्म। है ऐसा किसी को अनुभव? हम सब जब जो कोरोना हुआ ना, उस टाइम मैंने तो नए नए थे ना, उसी साल मैंने एंट्री किए थे। तो मुझे इतना हम्म। योग के बारे में पता नहीं था, योग के बारे में पता नहीं था। हम्म। इतना समय बैठेंगे ये सब पता नहीं था। लेकिन हम्म। बैठ गया, सब कुछ खाना पीना ये सब बंद कर दिया, कम कर दिया, बंद कर दिया। तो बैठ गया, दिन भर बैठ गया। तो अपने आप योग इतना लगा, जहां भी भेजा कहीं भी कोरोना नहीं हुआ। और जो भी एक दो कोरोना हुआ वो ठीक हो गया। तो और प्रकृति के हम्म। साथ मेरा जो खेल है वो तो परफेक्ट है। वो तो पूरा बचपन से आज तक, और बढ़ता ही गया, बढ़ता ही जाता है। लेकिन मैंने बाउंड्री बढ़ता जाता है। घर में करते थे, हम्म। थोड़ा थोड़ा करते थे, बचपन में मालूम नहीं था। अभी तो पूरा जहां बैठ के जहां जहां का संकल्प लेते हैं वो हो जाता है। हम्म। हाँ, मानसा का मेरा वो तो बचपन का तो था प्रैक्टिस। तो बाबा तो अभी तक भी मेरे साथ है, बचपन से अभी तक। तो जो हम बाबा मुझे करते जितना हैं। पालना दिया है ना दीदी, हम्म। बाबा ने मुझे बचपन से आज तक जो पालना दे रहे हैं ना, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। सबका ही बाहर की अनुभव है दुनिया में घूमते हैं। कि सब जी कुछ बाबा ने ही करा है उनके साथ। जी जी। ये जहां क्या जहां है, जाते हैं। जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म। जी हाँ। जन्मों जन्मों के कुछ भी नया नहीं हो रहा है। नथिंग न्यू, ड्रामा रिपीट हो रहा है। जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म हुए, तभी तो जगदीश भाई जी की अक में आए पहला बच्चा। हाँ, दादी जानकी और जयंती दीदी ने कहा अभी 3 बजे आ गए, 4 बजे से पहले सेंटर नहीं खुलता, साइकिल रखकर पेड़ के नीचे बैठे रहे। जैसे ही 4 बजे और एंटर, इतनी लगन, इतनी लगन संस्कारों में थी ना, तो वो उदय होते चले गए, उदय होते चले गए। ऐसे ही फिर अपना पुरुषार्थ तो करते ही हैं, लेकिन बाबा की मदद, तभी तो अभी हम कर्म कर रहे हैं। खाएंगे कब? सतयुग में। अभी भी खा रहे हैं, और पूरा फल हमें कहाँ मिलेगा? ओम शांति। तो वही बाबा ने कहा, अनेक आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूबल, तीसरा सेंसिबल। ये पढ़ लिया था। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। जब ऐसे जब कोई ऐसे सेंस से शब्द बोलता है तो कहते हैं ना, ये तो बहुत सेंसिबल है।
वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है, तो दोनों सेंसिबल भी बन जाते हैं। यह हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होती है? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति, एक तो खुशी रहती है क्योंकि धन को देख हर्षित होते हैं ना, और दूसरा वह भी असंतुष्ट नहीं होंगे, और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर के समान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी के बहुत गुण आ जाते हैं। और एक चीज होती है ना, आपके जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये सही काम करने लगते हैं। एक तरह से आपकी वाणी आज्ञा मानने लगती है। और दूसरा जो हमारा ये चक्र है, विशुद्धि चक्र, यानी एनर्जी सर्कल है यहाँ पर, अब उस एनर्जी को हम बार बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी घूमने लगी। सारी एनर्जी खिंच खिंच कर यहाँ पे लाने लगी, तो किस में जाएगी? वाणी के द्वारा जाएगी। आप देखना उनका फ्लो, जो वाणी का फ्लो होता है, बहुत फ्लुएंट रहता है। जो भाषण बहुत करते हैं या जो ज्ञान बहुत सुनाते हैं, उनका फ्लुएंट, फ्लोलेस जिसको कहते हैं, अटकते नहीं, क्योंकि यहाँ खुल जाता है, एनर्जी सर्कल खुल गया। नहीं तो कहते हैं ना, घबराहट होती है, कोई स्टेज पर जाता है, डर लगता है, अटकते हैं वाणी में, क्या बोले, वो घबरा जाते हैं। लेकिन जिसको आदत पड़ गई, फ्लॉलेस चलता है उनका। वो भले ही ज्ञान का नहीं हो, बाहर का भी हो, लेकिन उनका ये सर्कल, एनर्जी सर्कल खुल जाता है। इसका कारण यह भी है। और हमारे तो बाबा के साथ कनेक्शन हो जाता है तो पावरफुल हो जाती है वाणी। तो बाबा ने कहा उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। अवस्था में सहज ही खुशी की प्राप्ति होती है। प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति होगी। जैसे कोई खान से चीज निकलती है तो अखुट होती है, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। यह वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो वाणी का दान करने का किया, लेकिन प्राप्ति खुशी की हुई। अब ये कर्म का, गुणों का दान हम कल जो मुरली शुरू करेंगे उसके साथ कर लेंगे। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे, ये हम कल शुरू करेंगे। उससे पहले ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी हमको। कर्मों का दान करने से क्या प्राप्ति होती है, ये टॉपिक रहेगा कल का, एक पैराग्राफ है, तो इसको हम कल ही पूरा करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? क्या करना है आज? मनसा सेवा। बाबा ने कहा है ना, मनसा सेवा करो। और जितना तीन हो प्रकार के दान। का भी, ज्ञान रत्नों का भी ज्ञान सुनाओ। और त्रिकालदर्शी बनना है। आदि मध्य अंत को जानकर संकल्प करने, और जैसे तीन देवों की रचना हुई है, तो ये तीन देव कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही भीतर है। पहला पहर अमृत वेले का ब्रह्मा, मास्टर ब्रह्मा। उसके बाद दिनचर्या में विष्णु, और रात्रि को, शाम के बाद विश शंकर। ओम शांति दीदी, हाँ। ये जो मुरली सेंड की ये पूरी नहीं है ना दीदी? हाँ, ये सुनील भाई जी ने की थी, तो अब तो पूरी हो गई। कल दोबारा भेज देंगे एक बार, या भेजू? आप भी भेज दीजिए, मैं वही, मैं कब से इसको हम्म। ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं। हाँ, ये डॉक्टर लुहार में से निकालेंगे ना तो वहां पूरी मिल जाती है। अच्छा। ये और कहीं से निकालने से ये थोड़ा गड़बड़ रहती है, आधी आती है। डेट क्या है? एक मिनट, डेट कौन सी है? ये
नहीं है, डेट चार भी नहीं लिखी। 15 तारीख के 15th 15th 71। एक 17। मिनट। हाँ, 15/4/71। एक मिनट, भेज रहे हैं। देखो आ गई। ये पूरी है ना? जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। हम्म, तो त्रिकालदर्शी बनकर हमको संकल्प भी करने हैं, स्थापना पालना विनाश हमें संकल्पों की भी करनी है, और श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने की शक्ति, उन्हें विनाश करने की शक्ति, जो हमने अभी अपना लक्ष्य लिया, वो कब आ पाएगा हमको? कब आ पाएगा? जब मनसा को हम यथार्थ यूज करेंगे। जो बाबा ने कहा है वो सब यूज करेंगे उसको। और वो यूज करने का तरीका मनसा से शुभ सोचना, दुआएं देना मन से, शुभ भावना रखना, ये सब मनसा सेवा में ही आता है। और बाकी मनसा सेवा तो जानते ही हो सभी। तो ये सब मनसा के ही प्रकार हैं। ठीक है। तो अभी हम मनसा सेवा पर ही चल रहे हैं। अपने को विकुटी के बीच स्वमान में विश्व कल्याणकारी हूं में स्थित कर देंगे। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा के हाथों से लाइट मेरे मस्तक में प्रवेश कर पूरी देह में समा रही है, और मेरे चारों ओर एक लाइट का कवच निर्मित हो गया है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे अपनी शुभ भावनाओं, शुभ संकल्प और वरदानों से प्यासी आत्माओं की सेवा करने वाले, समस्याओं का समाधान करने वाले विश्व सेवाधारी भव। मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान सूर्य की किरणों को स्वयं में समाकर अन्य आत्माओं के विकर्मों को भस्म करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। मास्टर सुप्रीम हीलर भव। बाबा के साथ हाथ पकड़कर हम थोड़ा ऊपर यानी आकाश में स्थित होकर इमर्ज करते हैं उन आत्माओं को जिनकी रिक्वेस्ट प्रकाश ग्रुप में आई है। शेयर करें क्या या अपना अपना निकालेंगे? सभी आत्माएं जिनकी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों की, कमर की, लिवर की, हार्ट की, जिनमें छोटे बच्चे भी हैं, मानसिक प्रॉब्लम वाली आत्माएं, डिप्रेशन वाली, जिनमें व्यवहार परिवर्तन हुआ है नेगेटिव की तरफ, वे आत्माएं
जिनकी मनसा बेकाबू है, हे आत्मा। सामाजिक समस्याओं वाली जमीन, जिनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, बंटवारे के लिए सही आत्मा तक उनका हक पहुंचे। कुछ गर्भवती माताएं हैं, कुछ एडिक्शन वाली आत्माएं हैं, कुछ स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए, जॉब के लिए। कुछ उधारी वाली आत्माएं हैं उधार दिए हैं लेकिन वापस नहीं करना चाहते लोग। कुछ के ऑपरेशन हुए हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और कुछ के ऑपरेशन होने हैं। कुछ आत्माएं कंपटीशन वाली, ऐसी सभी आत्माएं बंधन वाली, उन सभी को इमर्ज करते हैं। बाबा के समक्ष ये सभी आत्माएं मैं बाबा के साथ हाथ पकड़कर सभी आत्माओं को, बाबा हम बच्चों से सभी फरिश्तों के रूप में बाबा के साथ हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं भी हैं। सभी सकाश दे रहे हैं उन आत्माओं को। बाबा की पवित्र किरणें उनकी देह में, मस्तिष्क में, उनके कार्यों में समाती जा रही है, जिससे उनके अंदर की नेगेटिविटी समाप्त होती जा रही है। कुछ आत्माओं का अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण उन्होंने रिक्वेस्ट की है सकाश की, उनका अमृत वेला पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। बाबा की बाहें देखेंगे, विशाल बाहें। बाबा इन सभी बच्चों को बहुत प्रेम से अपनी बाहों में समा रहे हैं, और अपनी बाहों में भरकर बाबा उन्हें ले चलते हैं अपने कमरे में। जैसे एक माँ अपने बच्चों को आंचल में समा लेती है,
और मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम। बाबा को सौंप कर निश्चिंत होकर बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाती हूँ। और बाबा की किरणों में स्नान कर वापस आती हूँ भ्रिकुटी के बीच। ओम शांति। वरदान नहीं सुना था हमने, वरदान पढ़ेंगे। शांति दीदी पढ़े दीदी बता। हाँ पढ़िए। बाप दादा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे। बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपने स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भले चले जाए लेकिन खुशी न जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भला चले जाए लेकिन खुशी न जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। वाटर चार्ज करेंगे आज। कोमल बहन जी ने लिखा था उनके बेटे के लिए। सकाश 11 साल का है। कोमल बहन जी हमारे बीच में ज्वाइन होती हैं, तो उनको कीमो की 3rd साइकिल शुरू हुई है। तो उस आत्मा के लिए हम सभी शुभ संकल्प करते हैं। सभी की शुभ भावनाएं कि वे आत्मा शीघ्र स्वस्थ हो। जो दवाई चल रही है उस दवाई में इतनी शक्ति भर जाए कि वे आत्मा शीघ्र स्वस्थ हो जाए। मैसेज हमने बाद में देखा। ठीक है, चलो अभी वाटर चार्ज करते हैं। बाबा से कनेक्ट होंगे और इस सोमान से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ चार्ज करेंगे 21 बार। ओम शांति। ये जल अमृत बन गया है, इसका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। इस शुद्ध जल को हम तक पहुंचाने के लिए और इस शुद्ध जल को हम तक पहुंचाने के बीच में जिन्होंने सेवा की, मेहनत की, इस जल को शुद्ध बनाया, हम तक पहुंचाया, उन सभी के लिए
बहुत बहुत शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। अब इस शुद्ध अमृत को जो भी ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा, उनके बिगड़े काम बनेंगे, उनकी समस्याएं दूर होंगी, उनकी शक्तियां जागृत होंगी, उनके कर्मों के अच्छे प्रभाव औरों को प्राप्त होंगे, उनकी वाचा शक्तिशाली होगी, उनकी मनसा शक्तिशाली होगी, पुरुषार्थ तीव्र होगा, अमृत वेला पावरफुल होगा, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति होगी, सभी का कल्याण ही कल्याण होगा, सभी के बीच में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहेगी, आपसी संबंध मधुर होंगे, सभी का कल्याण होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। थैंक यू वाटर। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सबको शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा जी का, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया दीदी, भाइयों शुक्रिया, का। ओम बहुत बहुत शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। दीदी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया सभी तरह से। ओम शांति, ओम शांति, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति।